इस देश में जो बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो संगठनात्मक पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी संगठनात्मक पार्टी। यहाँ पर संगठन का महत्व है। जैसे एक सरकार बनने की बात है तो लोग स्थानीय फैक्टर नहीं देखते हैं, सीधा देखते हैं मुख्यमंत्री बनाना है हमको अपने पार्टी की सरकार बनानी है। उसमें इन चीज़ों का फायदा लाभ मिलता है। यहाँ पर अपोजिशन को ये लाभ मिलता है। प्रशांत किशोर जी के संदर्भ में आपको बताते हैं, हर वो व्यक्ति हिंदुस्तान में जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है उससे जैसे वो हटा है तो जीरो पे चला जाता है। तो आंदोलन हुआ जंतर मंतर पे, उसमें जो छात्र थे उनका उद्देश्य तो ठीक था, लेकिन उस राजनीति, उस पर जो राजनीति शुरू हुई, सारे विपक्ष ने उस पर राजनीति शुरू किया, उपद्रवी लोगों को वहाँ ले जाया गया। तो देश में सर्वोपरि है, छात्र का भविष्य सर्वोपरि है। उसमें एक निर्णय लेने की जरूरत पड़ी कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो। उन्होंने जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दिया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ अभिषेक कुमार। कल बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि अभी तक की जो स्थिति है सभी कैंडिडेट के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई कह रहा है कि एनडीए की जो इतिहास वहाँ पर रही है, भाजपा जिस तरह से सीट जीतती आई है वही पुनः रिपीट होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इस बार प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा गुप्ता के होने के कारण स्थिति सामान्य नहीं रहने वाली है, बदलाव हो सकता है। और ये बदलाव क्या लगता है भाजपा नेताओं को, चूँकि बहुत सारे नेता लगातार वहाँ पे कैंपेनिंग करके आए हैं। उन्हीं में से रितेश रंजन जी एक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। वर्तमान समय में सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और खगड़िया लोकसभा के सांसद राजेश वर्मा के सांसद प्रतिनिधि भी हैं। बहुत बहुत स्वागत भाई साहब, कैसे हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चेहरे पर काफ़ी सिकन लग रही है, काफ़ी थके हुए हैं। बांकीपुर गए थे क्या? जी गए थे। कैसा लग रहा है वहाँ माहौल? देखिए, आपको बता दें, बांकीपुर सीट जो है लगातार, चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ से लगातार एमएलए रहे, उनके पिताजी रहे, तो बांकीपुर सीट जो है मैंने हम लोगों के हाथ में रहा है और कहीं से जो है बांकीपुर में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है। मतलब इतिहास वही रहेगा, बदलने वाला नहीं? 100% वही रहेगा। उम्मीदवार जो है कहते हैं बोलना ही नहीं आता। अच्छा देखिए, आप एक चीज़ जानिए, क्योंकि इस देश में जो बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो संगठनात्मक पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी संगठनात्मक पार्टी। यहाँ पर संगठन का महत्व है। अगर संगठन में एक मंडल अध्यक्ष हैं या मान लीजिए एक साधारण कार्यकर्ता है, इस पार्टी में ही आप अगर पूछिएगा तो किसी भी कार्यकर्ता को ये लगता है कि वो किसी भी पोजीशन से कहीं जा सकता है। आप नितिन नवीन जी का देखें, किसी ने सोचा नहीं होगा, खुद नितिन नवीन जी नहीं सोचे होंगे अपने जीवन में कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। असंभव वाली बात, असंभव। किसी दूसरे दल में तो असंभव, किसी दूसरे दल में ऐसा संभव नहीं। हाँ। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे वो काम कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी उनके पीछे खड़े होते हैं। ये संगठन का महत्व है। और जहाँ तक बांकीपुर कैंडिडेट की बात है, तो कैंडिडेट एक ऐसा तो है नहीं कि कहीं बाहर से हम उसको लेके आए हैं, पैराशूट कैंडिडेट तो है नहीं, वहीं का कार्य करता है। और जिस दिन उसके कैंडिडेट की घोषणा भी हुई है उस दिन भी वो किसी बूथ पे पर्ची बांट रहे हैं। आप सोचिए कि वो अगर विधानसभा जाता है तो पूरे हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं में मैसेज है कि कल हमें मतलब भी ये हो सकता है कि थोड़ा बोलना भी उस ढंग का ना आ रहा हो उनको, लेकिन बोलना आप कहते हैं, बोलने की बात कहते हैं। राबड़ी देवी को क्या आ रहा था? राबड़ी देवी को सीएम कैसे बनाया गया? बोलने का बहुत महत्व नहीं है, महत्व भावना का है। वो एक समर्पित कार्यकर्ता भाजपा का है। हो सकता है उसके बोली में अन्य लोगों वाली परिपक्वता नहीं होगी, हो सकता है, मान सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, वो बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता है और वो उसको अवसर मिलेगा और वहाँ से चुनाव भी उसका निकलेगा। ये नहीं लगता प्रशांत किशोर हैं, राजनीतिक माने जाते हैं, भाजपा के लिए कहते हैं हमने काम किया है, प्रधानमंत्री तक बनाने का वो दावा ठोकते हैं, कई राज्यों में कहते हैं कि बनाई हुई सरकार मेरी है जो चल रही है, कभी भी राज्यसभा मिल जाएगा, और वो बांकीपुर से हैं मैदान में, तो थोड़ा टफ फाइट लग रहा है। देखिए, कुछ परिस्थिति अलग जरूर है। अलग ये परिस्थिति है कि पूरे बिहार का चुनाव नहीं है, कोई मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, सरकार बनने की बात नहीं है, ठीक है। ये सब फैक्टर जो है अपोजिशन को मदद करता है
जैसे एक सरकार बनने की बात है तो लोग स्थानीय फैक्टर नहीं देखते हैं, सीधा देखते हैं कि मुख्यमंत्री बनाना है हमको अपने पार्टी की सरकार बनानी है, उसमें इन चीज़ों का फ़ायदा लाभ मिलता है। यहाँ पर अपोजिशन को ये लाभ मिलता है कि भाई बीजेपी की तो सरकार है केंद्र में, बिहार में एक सीट से क्या हो जाएगा, एक सीट प्रशांत किशोर को ही चला जाए, एक सीट रेखा गुप्ता को ही चला जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम आपको बता दें, प्रशांत किशोर जी के संदर्भ में आपको बताते हैं, हर वो व्यक्ति हिंदुस्तान में जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है उससे जैसे वो हटा है तो जीरो पे चला जाता है। ठीक है, ये जिस फील्ड में काम कर रहे थे वो फील्ड में इनकी सफलता थी, इनका नाम था, सारा चीज़ था, लेकिन आज वो जहाँ पर आ गए हैं, ठीक है, उसका उनको परिणाम मिल चुका है। अभी बिहार के चुनाव में वो लड़े, ठीक है, एक भी सीट उनके हाथ में नहीं आई। सीट तो आप छोड़िए, अच्छा वोट का भी प्रदर्शन उनका नहीं रहा, परफॉर्मेंस नहीं रहा। कई जगह जमानत भी जब्त, कई जगह क्या मैक्सिमम जगह जमानत जब्त हुआ। तो मेरा कहना है कि ये बिहार की राजनीति है। बिहार जो है पूरे हिंदुस्तान में बिहार से राजनीति शुरू होती है, ये गढ़ रहा है, यहाँ बुद्ध और महावीर की धरती रही है ये। आप यहाँ इसको गुरुओं की भूमि रही है यहाँ। आप इतना साधारण तरीके से आप नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर जो है जयप्रकाश नारायण, बहुत सारा आंदोलन हुआ, बहुत सारी बातें हुई है यहाँ, और सब चलिए आंदोलन पे आप आए। आंदोलन तो अभी भी हुआ है और आंदोलन इस बार कॉकरोचों ने किया है। जो मांग रहे थे वो मांग पूरी भी आप लोगों ने की। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मजबूरी हो या स्वतः आप लोगों ने दिया, लेकिन देना पड़ा। क्या लगता है, इस आंदोलन की चर्चा भी बांकीपुर में होती है, इस आंदोलन का भी कोई साइड इफेक्ट होगा? क्योंकि स्टूडेंट बड़ी तादाद में देखिए, पहले इस बात को समझना जरूरी है कि हम मानते हैं कि देश का भविष्य छात्र है, ठीक है। अगर कोई भी समस्या आती है, जैसे नीट पेपर लीक का मामला था, तो सरकार के लिए चैलेंज था कि सरकार ने इस पे क्या क्या एक्शन लिया। और आप देखिए कि छात्रों का भविष्य एक साल बर्बाद ना हो, इसके लिए नीट ने तुरंत अपने एग्जाम कंडक्ट किए और फिर रिजल्ट भी दिया, और पूरे देश में इसकी चर्चा भी हुई। मेरा ये है कि छात्रों की समस्या को लेकर के अगर आंदोलन करते हो या विपक्ष किसी मुद्दे को उठाता है, अगर मुद्दा जो है सार्थक है तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष को उस पर विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम रिजिड हैं, हम बहुत ज़्यादा घमंड में आ जाएं कि भाई मेरा विपक्ष, यहाँ तो लोकतंत्र है भाई, कि विपक्ष का भी स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर जो आंदोलन हुआ जंतर मंतर पे, उसमें जो छात्र थे उनका उद्देश्य तो ठीक था, लेकिन उस राजनीति, उस पर जो राजनीति शुरू हुई, सारे विपक्ष ने उस पर राजनीति शुरू किया, उपद्रवी लोगों को वहाँ ले जाया गया, बाहर के कई सारे ताकत जो है वहाँ के सारे मैनेजमेंट को देखना शुरू किया, पूरे देश में ये आंदोलन फैल गया, ठीक है, फैल गया। तो देश में सर्वोपरि है, छात्र का भविष्य सर्वोपरि है, उसमें एक निर्णय लेने की जरूरत पड़ी कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो। तो उन्होंने जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दिया। हम मानते हैं कि निश्चित रूप से आंदोलन हमेशा होते रहेंगे और आंदोलन होना भी चाहिए। अगर लगे कि कोई ऐसी स्थिति आती है तो आंदोलन हुआ। अब है क्या कि उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार ने एक अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया कि भाई उसका ये होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। ऐसा तो हम 100% कह नहीं सकते हैं कि भाई माने हमारी सरकार है तो 100% सारा चीज़ ही पक्ष में आएगा। बहुत सारी परिस्थितियां भी विपक्ष में आने का होता है, उस पर काम हुआ। अच्छा, अभी जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं उनको लेकर भी विपक्ष के तरफ से बयान आने लगा है। प्रियंका गांधी या राहुल गांधी स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं ये वही हैं जो एक रेपिस्ट के आरोपी को बरी करने का समर्थन कर रहे थे। तो क्या लगता है कि मुद्दा और गरमाएगा? बहस संसद में लगातार चल रही है इसे लेकर। देखिए, आपको हम बता देते हैं, विपक्ष का काम है कि एक सशक्त मुद्दा उठा करके, अगर जो देश हित में है आप उसको उठाइए, उस पर लोगों का ध्यान आकर्षित करिए और देश के विकास के लिए जो जहां आपकी ज़रूरत होती है वो करिए। विपक्ष का काम ये नहीं है कि आप हर चीज़ में कमेंट करिए। अगर किसी को आपने बनाया, शिक्षा मंत्री अभी बने हैं वो, तो उनकी काबिलियत तो बनने के बाद, उस पद को ग्रहण करने के बाद ना उनकी काबिलियत है, काबिल पहले से भी हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनकी काबिलियत नहीं है। और किस मुद्दे पर मदद किए नहीं किए ये एक अलग विषय है, ठीक है। और हर मुद्दे को आप लेकर के उससे उसके काबिलियत से नहीं जोड़ सकते। तो हमको लगता है कि जो
सरकार ने जो निर्णय लिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बड़े सूझबूझ के साथ चलते हैं, दिन रात उनकी चिंता राष्ट्र को लेकर के रहती है। और उनके कार्यकाल में ऐसा नहीं है कि देश पीछे गया, डेवलपमेंट के कई सारे आयाम हुए। आप सोचिए ना, जहाँ हम लोग बैठे हैं सुदूर देहात का इलाका है, जब हम अपने घर के बाहर निकलते हैं और NH पे जाते हैं तो हमें कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के घर खोजने जाते हैं, ढूंढने जाते हैं, लगता है ये कहाँ चला गया। इतनी अच्छी सड़कें हैं। जब हम सलखुआ से पटना जाते हैं तो हर बार ये मुंह से निकल जाता है कि लगता है जैसे दिल्ली और बॉम्बे में हो, या मेट्रो हाईवे बन गया, हाईवे बन गया। बहुत अच्छी। कहीं ना कहीं देखिए, हर चीज़ में सतत सुधार की आवश्यकता है। हमको देखना है कि कैसे राष्ट्र विकास में जा रहा है, स्टेट कैसे डेवलपमेंट हो और कैसे हमारा एजुकेशन, स्वास्थ्य, हर चीज़ डेवलप। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे तरीके से आप समझा रहे हैं दर्शकों को। अब थोड़ा आते हैं खगड़िया और सिमरी बख्तियारपुर की ओर। चूँकि इसी क्षेत्र से आपकी राजनीति रहती है, वर्तमान समय में आप सांसद प्रतिनिधि भी हैं। कई समस्या है, विकास तो आपने बताया थोड़ा बहुत, बहुत सारी समस्या है। आजकल बारिश का मौसम है और कई जगहों पर कटाव की स्थिति भी बनी हुई है, जैसे सिसवा वगैरह कुछ इलाके आपके क्षेत्र में आते हैं। क्या व्यवस्था है? प्रशासन तो लगातार तत्परता बरत रहा है और ज़्यादा कोई हताहत ना हो, किसी तरह का नुकसान ना हो, इसके लिए रितेश जी चूँकि स्थानीय लेवल पर रहते हैं, संसद जी का एक बड़ा संसदीय क्षेत्र है, लोकसभा चल रहा है, वहाँ भी बिजी रहते हैं, तो कैसे निगरानी हो रही है? देखिए, ये जो हमारा क्षेत्र है सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा, कोसी का इलाका है, पानी का इलाका है। और हमको याद है कि इस क्षेत्र में जो बांध का इलाका है, जैसे आप इधर से लेके चलिएगा अगर सलखुआ साइड से, तो सामत खोज, चानन, कबीरा, कुछ धनुपरा का साइड, उधर घोकसम, कदुम्बर, ये सब बांध के भीतर का इलाका है। एक समय था जो प्रशासन को भी वहाँ जाने में मुश्किल होती, असमर्थ होता था जी। और आज आप देखिए वहाँ डिंगराही पुल बन रहा है। आपको क्या लगता है कि जैसे कम्युनिकेशन आपका ठीक होगा, विकास के सारे आयाम खुल जाएंगे। जैसे उधर से गाड़ियाँ पटना के लिए जाने लगेगी, हर तरफ जाने लगेगी, लोगों को आने जाने का सुविधा मिलेगा तो डेवलपमेंट होगा। अब है कि माननीय सांसद जी के कार्यकाल में, इनके समय में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ या कैसे उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कटाव हो रहा है, तो कटाव पे माननीय सांसद जी ने कई बार संज्ञान लिया, हमने उनको अवगत भी कराया। तो कटाव निरोधी जो काम होता है वो काम भी किए गए हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि उतने काम के बावजूद भी कई सारी चीज़ें छूट जाती, कई सारी चीज़ें का मिसिंग होता है। तो ये हुआ होगा थोड़ा बहुत, लेकिन कटाव पे बहुत सारा काम हुआ। खास करके उस साइड जो है घोकसम, कदुम्बर साइड जो काम होना था, उस सब जगह काम हुआ है और बड़े स्तर पे काम हुआ। चूँकि दो आता है, एक है आपको कोपड़िया डिवीज़न है, दूसरा चंद्रायन डिवीज़न है। तो कोपड़िया डिवीज़न से इस इलाके में काम हुआ है और चंद्रायन डिवीज़न से उस इलाके में काम हुआ है। तो लगता है अब धीरे धीरे जो सिमरी बख्तियारपुर या खगड़िया की स्थिति है उसमें सुधार आएगा। हाईवे के अलावा थोड़ा चूँकि लोग और भी चीज़ें सोच रहे हैं। अभी हाल फिलहाल की कुछ घटनाएं भी है जिस पर आपने आंदोलन किया और उस आंदोलन के बाद बरामदगी भी हुई है लड़की की। देखिए, सुन लीजिए, और भी चीज़ें हैं। प्रशासनिक स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो प्रशासन चुस्त और मुस्तैद तो हो रहा है, लेकिन छिटपुट घटनाएं कहीं ना कहीं देखने को आज भी मिल जाती हैं। तो इसके लिए भी तत्पर आप लोगों को होना पड़ेगा। देखिए, हम माननीय सांसद जी के संदर्भ में पहले बता दें कि वो एक सांसद का जो कार्य क्षेत्र है, एक विधायक जी का जो कार्य क्षेत्र है, वो कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है, क्योंकि जो केंद्र की योजनाएं हैं वो उनके अंडर में आती है। जैसे आप देखिए कि सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन, अमृत भारत स्टेशन में जो उसमें हुआ, अब स्टेशन का स्वरूप बहुत बदल गया है, ठीक है। लेकिन कई सारे ऐसे डिमांड भी हैं जो माननीय सांसद के लिए एक चैलेंज भी है कि उसको पूरा भी हमको करना है। जैसे लगातार मांग चल रहा है, यहाँ वैशाली ट्रेन का ठहराव चल रहा है। अभी हाल के दिन में उन्हीं का क्षेत्र कोपड़िया है। कोपड़िया स्टेशन जाइएगा तो आज भी लग रहा है कि ये बहुत, उसका प्लेटफॉर्म नीचा है, उसका अप्रोच पथ है, ये सारा चीज़ है। तो इन सब चीज़ों को भी लेके उनको अवगत कराया गया है। तो हर चीज़ का सतत जो है काम होगा। अभी हाल के दिनों में 6 लेन पास किया, उसके बाद अभी देखिए रेल का दोहरीकरण, खगड़िया मानसी दोहरीकरण है। हम कह रहे हैं कि केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं उसके लिए सांसद रिस्पॉन्सिबल है। माननीय सांसद के कार्यकाल में जो चीज़ होगा वो कहीं ना कहीं उनका प्रयास है, उनके प्रयास से ही हो रहा है। और जो आम आवाम का जो डिमांड है
उसको हम लोग चाहते हैं कि माननीय सांसद एक संवेदनशील है, संवेदनशीलता के साथ पूरा करें। और आपने जो प्रशासनिक बात की है, देखिए अभी माननीय सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं, और हमको लगता है कि सबसे पहले अगर किसी प्रशासन की स्थिति सुधारने का उन्होंने प्रयास किया है, क्योंकि इससे पहले जब उप मुख्यमंत्री थे तो उनके पास होम डिपार्टमेंट था, उस समय भी उन्होंने प्रयास किया और लगातार सरकार प्रयास कर रही है। अभी सरकार के द्वारा कैंप लगाया जा रहा है कि आम जनताओं को सहयोग शिविर लगाया जा रहा है। ये सहयोग शिविर क्या है कि जो व्यक्ति या जो अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति है, जो नहीं पहुंच पा रहा है, मान लीजिए डीएम चैम्बर में या बीडीओ के चैम्बर में, डीसीएलआर के चैम्बर में, सीओ के चैम्बर में, सरकार ने व्यवस्था की कि पूरी सरकार उठ के आपके घर जा रही है सहयोग शिविर के माध्यम से। उसमें पूरी सरकार है और उसमें ये भी डिसाइड किया गया है कि आपने अगर इतने दिन के अंदर काम नहीं किया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको होगी। सरकार कई सारे बदलाव को अपने अंदर ला रहा है। तो ये सारी चीज़ है प्रशासन पे भी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन कहीं कहीं चूक होता है। ऐसा नहीं कि चूक नहीं होता, क्राइम ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, घटनाएं नहीं हो रही। अभी हाल के दिनों में 2 बच्ची यहाँ से गायब हो गई, तो बच्ची चली गई यहाँ, तो लगातार प्रशासन ने भी अपना प्रयास किया, आम आवाम ने भी प्रयास किया, जनप्रतिनिधि ने प्रयास, एक संयुक्त प्रयास हुआ। क्योंकि कुछ इनपुट जो है समाज को भी देना होता है, कुछ इनपुट जो है प्रशासन को भी। संयुक्त प्रयास से आज बच्ची बरामद हुई, तो निश्चित रूप से है क्या कि हर तरफ है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी है जिसमें प्रशासन विफल रहती है। जैसे हमारे यहाँ लगातार कई सारी चोरी हो गई, माने एक ही दिन में 4 घर में चोरी। प्रमुख साहब के घर में अभी जो है सलखुआ प्रमुख साहब के यहाँ चोरी हुई, 12 लाख का सामान हो गया। तो ये चोरी की जो घटनाएं बढ़ गई हैं, तो बढ़ गई है, तो उसको कैसे अंकुश लगाया जाए। हमने पुलिस कप्तान को भी और आपके माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं प्रशासन को कि भाई एक पुलिस पब्लिक मीटिंग होना चाहिए। इससे आपको कई सारा ऐसा राज है जो आम आवाम देगा कि भाई अमुक जगह पर जब प्रशासन और पुलिस में सामंजस्य बनेगा, प्रशासन और जनता में सामंजस्य बनेगा, पुलिस और आम जनता आपस में जुड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कौन अपराधी तबका का है उसका आकलन सीधे तौर पर। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पहुंच आसान हो जाएगी। बहुत अच्छा सोच रहे हैं आप। एक सवाल आपने खुद, मैं सोच रहा था खत्म करूं, लेकिन आपने स्वतः आपकी बातों में आ गया। आपने कहा कि जो सांसद जी का काम है भली भांति हो रहा है। सवाल ये उठता है कि विधायक जी भी आप ही के पार्टी के हैं, लोजपा आर के ही सांसद, एनडीए के हैं। जी। तो क्या लगता है, मतलब विधायक जी भी तो कर सकते हैं, उन तक भी अप्रोच जा सकती है? देखिए एक अच्छा संयोग है, सुखद संयोग है कि एनडीए के ही दोनों हैं, विधायक, माननीय विधायक भी हैं, माननीय सांसद भी हैं। मैंने सिर्फ आपसे ये जिक्र किया कि माननीय विधायक जी का कार्यक्षेत्र सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा है। स्टेट की जितनी सारी योजनाएं हैं उस पर उनको देखना है, ध्यान देना है, और माननीय सांसद को केंद्र से रिलेटेड योजना देखना है और स्टेट की भी योजनाओं को समीक्षा उनको करना है। और हमको लगता है कि माननीय विधायक का भी बहुत लंबा कार्यकाल हुआ नहीं है, अभी कम समय हुआ है, और हम लोग ये चाहते हैं कि दोनों मिल करके इस क्षेत्र का विकास करें, इस क्षेत्र को डेवलप करें। और ये सारा जो कोई आदमी आज अगर किसी पद पे बैठे, चाहे सांसद बैठे, विधायक बैठे, या आप जिला परिषद हो जाए, मुखिया हो जाए, होना जो है वो बहुत बड़ी बात नहीं है। एक आपका जब कार्यकाल पूरा होगा तब जनता से जो आवाज़ निकल के आती है वही आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। वो सर्टिफिकेट जो है समय पर जनता दे देती है, जनता ही देती है। बिल्कुल। तो सर्टिफिकेट के इंतजार में आप ये ना रहें कि आपको कोई पुरस्कार मिलना है, बल्कि जो असली पुरस्कार है वह आपके क्षेत्र की जनता देती है, चाहे सांसद जी हो या विधायक जी हो। जो क्षेत्र की जनता अगर आप काम करेंगे तो पुनः आपको सराखों पर बिठाएगी, पुनः आपको कुर्सी देगी, नहीं तो जनता के पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। रितेश जी, खुलकर आपने अपनी बात रखी और काफ़ी शालीनता से सभी सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का धन्यवाद कि आप लगातार सामाजिक सरोकार के विषय को उठाते रहते हैं। और हम लोग भी चाहते हैं कि देखिए, हर ऐसा नहीं है कि सत्ता में है, अभी सत्ता में आप हैं, अगर सत्ता में भी कुछ नेगेटिव पॉइंट है तो इसको भी हम लोग ऊपर तक बांकीपुर अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए अपील कर देते हैं। निश्चित रूप से हम बांकीपुर के तमाम जनताओं से ये आग्रह करेंगे कि वो सीट जो है, जिस तरह से एक साधारण कार्यकर्ता, एक गरीब कार्यकर्ता को इतनी बड़ी पार्टी ने अवसर दिया है, शायद ये अवसर जो है अन्य पार्टी नहीं देती है। आप लोगों से विनम्र मेरा आग्रह है कि आप अपने मतदान का सही उपयोग करें और
नीरज सिन्हा जी को अच्छे से अच्छे मतों से, भारी से भारी मतों से उनको विजयी बनाए। एक साधारण गरीब परिवार का बेटा और एक कर्मठ जो है कार्यकर्ता जब सदन में बैठेगा तो पूरे भारत के वैसे सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक माने प्रोत्साहन होगा कि उस कुर्सी पर हम भी जा सकते। बिल्कुल, तो सोच समझकर मतदान जरूर करें, किसी भी दल को करें, आप अपने किसी भी प्रत्याशी को करें, लेकिन आपका एक मतदान बहुत महत्वपूर्ण है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।